तो दोस्तों मैं अभिषेक आपका बेसिक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे बायो का सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और बायो का जो सेंट्रल एग्जाम जिसका कल है परसों है जिस डेट में भी है, ठीक है, सभी का जो है वो आपका एक ही क्वेश्चन रहेगा और इसी वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो लास्ट में सब्जेक्टिव है, शुरुआत में आपका ऑब्जेक्टिव है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दे, ठीक है। एक एक बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सभी का असली क्वेश्चन यही है और यही आपको एक एक क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं, शेयर कर दीजिए सभी को, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे सर बायो का लाइए बायो का लाइए, तो बायो का भी आप लोगों के लिए आ गया है। फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को, ठीक है। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आपने जो भी दोस्त मित्र है सभी को शेयर कर दीजिए, जिनका भी बायो का पेपर है कल वो यहाँ पे देखकर जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बी लिम्फोसाइट क्या उत्पन्न करता है? बी लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से उत्पन्न होता है? पेट से, थाइमस से, यकृत से या अस्थि मज्जा से? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चे यहाँ पे जुड़े नहीं है, सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। और जो क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा बोन मैरो, ठीक है, अस्थि मज्जा से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, आनुवांशिक कीट में कितने कोडॉन होते हैं? आनुवांशिक कीट में कितने कोडॉन होते हैं? हाउ मेनी कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 32, 16 या 64? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर डी 64। सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं सभी को शेयर कर दे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप लोग को डिमांड पे बायो दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पारितंत्र के दो घटक क्या हैं? द टू मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, एक पारितंत्र के दो घटक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबियोटिक एंड बायोटिक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, समजात अंग होता है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है समजात अंग होता है, बताएंगे। होमोलोगस ऑर्गन है, समजात अंग में क्या होता है? एक संपान, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक समान उत्पत्ति लेकिन अलग कार्य, ऑप्शन नंबर बी है ना, सेम ऑरिजिन बट फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, कौन से मनुष्य का अवशेषी अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिगल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग? निम्नलिखित मनुष्य का अवशेषी अंग कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, अवशेषी अंग कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अवशेषी अंग की बात की जाए, अवशेषी अंग कौन है? देखिए विजडम टूथ, और विजडम टूथ भी अवशेषी अंग है, और निकटाली झिल्ली, ये सभी क्या है? अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगला क्या है? F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात क्या होता है? एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बना के जाना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है। F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, किस पौधों का जल नए पौधे को जन्म देता है? रूट ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, जिसका एग्जाम है वो लगता है सो गया, तुम बेकारे में दे दिए लगता है बायो का। बायो और मैथ वाले जो है ना एकदम आलसी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डहलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मी विलयन नहीं होता है कहलाता है? रिप्रोडक्शन विच डजंट इन्वॉल्व जेमेटिक यूनियन इज कॉल्ड। अभी 10 बजाय सब सो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असंजनन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। सुपोषण क्या में पाया जाता है? सुपोषण पाया जाता है किसमें? क्वेश्चन नंबर 9, सुपोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सही जवाब, ये तो ठीक किए कि हम बायो पहले नहीं लगाए। ठीक है, जानते थे कि बायो वाले सबसे आलसी होते, इसलिए हम लास्ट में बायो को लगाते हैं। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा का कारण, काउज ऑफ एसिड रेन। सिर्फ क्लास में आके बोलते रहते हैं बायो बायो बायो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही करेंगे, सबसे लास्ट में देंगे बायो। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है बताइए? वायु प्रदूषण क्या होगा? जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। अम्लीय वर्षा, काउज ऑफ एसिड रेन। काउज ऑफ एसिड रेन क्या होगा? काउज ऑफ एसिड रेन। फटाफट आंसर करेंगे। काउज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का कारण क्या होता है? चलिए फटाफट आंसर आने लगा है क्वेश्चन नंबर 10 का। कीटनाशक प्रदूषक, बी बी बी, एयर पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अंत कवक मूल का उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। 11, अंत कवक मूल का उदाहरण, एंडोमाइकोराइजा का उदाहरण क्या है? याद रखें ग्लोमस, ऑप्शन नंबर डी, ग्लोमस है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। बेकर का ईस्ट है, बेकर ईस्ट है किस चीज का? क्वेश्चन नंबर 12, सही जवाब है सेक्रोमाइसिस सेरेबिया का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। छिपरे रंध्र पाए जाते हैं, सनकेन स्टोमेटा और प्रेजेंटिन। 13 का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 2 बजे वाली क्लास भी पोस्टपोन्डे मान के चलिएगा, ना बायो होगा ना मैथ होगा। सही जवाब है मरुद्भिद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। खंडित जीन में कोडॉन कोडिंग अनुक्रम क्या कहलाता है? 14, खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम 14। चलिए एक एक क्वेश्चन एग्जाम में जाके एकदम छाप देना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक्सॉन्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम क्या है? एंजाइम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट कर देते हैं, बच्चे है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक वातावरण क्या था? प्राइमरी एटमॉस्फेयर। 16, प्राथमिक वातावरण क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? 17 को याद रखिएगा, 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आरएनए अल्पकालिक है, आरएनए, विच आरएनए इज शॉर्ट लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 18, विच आरएनए शॉर्ट लिव्ड? याद रखेंगे संवाहक आरएनए, ऑप्शन नंबर सी। एमआरएनए एग्जाम में टिक करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अंत प्रत्यारोपण अस्वीकृति किसके कारण होती है? अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति 19, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइटोसिक टी कोशिका के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। व्हीट स्टोन होते हैं, व्हीट स्टोन क्या होते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन क्या होते हैं? तो याद रखेंगे क्षारीय प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 21। किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? 21 याद रखिएगा, बीटी कपास में। किसमें पाया जाता है? तो बीटी कपास में पाया जाता है, बीटी कॉटन में। 22। आर्योक्रेप्टैटिक्स किस काल में विकसित हुआ? आर्योक्रेप्टैटिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड? 22 का सही जवाब होगा जुरासिक में पीरियड हुआ था। कब हुआ था? जुरासिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 23। जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले, जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? 23 का सही जवाब है जॉनसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट, चेचक की बीमारी किसके कारण होती है? चेचक की बीमारी किसके कारण होती है? ठीक है, चेचक। चलिए सी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही है। अगला सवाल,
दो समान होलोटाइप्स को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सिमिलर होलोटाइप्स? 25 दो समान होलोटाइप्स को क्या कहते हैं? 25 याद रखेंगे आइसोटॉप्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 26 से, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइकिल चेंज टेक प्लेस इन 26। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंट्रोमेडियम में। नेक्स्ट है 27, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। जिंजर इज प्रोपोगेटेड इन 27, सही जवाब है तने के द्वारा। किसके द्वारा? तो तना के द्वारा। ठीक है, चलो अगला सवाल, कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है? 28 पूछ रहा है कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है? तो याद रखिएगा ए और बी दोनों, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, एमनियोस्टेसिस द्वारा किसका विश्लेषण होता है? 29 पूछ रहा है एमनियोस्टेसिस द्वारा किसका विश्लेषण होता है? तो 29 का सही जवाब है अम्लयुक्त द्रव का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? 30, डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 30 है इंट्रॉन्स का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषीय स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होती है? विच अमाउंट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट? तो कितना ट्रांसफर होता है? 10% ही ट्रांसफर होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 10%। ट्रिक्टम एस्टिबम है, ट्रिक्टम एस्टिबम क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब होगा षष्ठ गुणित, ऑप्शन नंबर डी हेक्सापोलाइट। क्या है? हेक्सापोलाइट। हृदय का विकास कहाँ होता है? हृदय का विकास 33, हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम 33 का आंसर, हृदय का विकास कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है मेसोडर्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, मानव शुक्राणु कहाँ नहीं पाया जाता? 34, कहाँ नहीं पाया जाता है? 34 सही जवाब है अंतर्देयी जालिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बहुप्रभावी जीन क्या है? 35, पैलोट्रिकरी जीन हैश 35। एक ही क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बस एग्जाम में जाके छाप देना है। विभिन्न लक्षण प्राप्त, मल्टीपल फेनोटाइप, ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल फेनोटाइप। जैव उर्वरक में क्या सम्मिलित है? जैव उर्वरक में क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 36। तो जैव उर्वरक में क्या क्या आ जाएगा? फ्रैंकिया, कवक मूल सभी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैव उर्वरक में सभी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, राइबोसोमल आरएनए कहां संश्लेषित होता है? 37, वेयर इज आरएनए? 37। चलिए 37 का आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे केंद्रिका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? सैफरन इज ऑब्टेन 38, केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? 38 का आंसर याद रखेंगे क्रोकस सैटबास, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से प्राप्त होता है। प्रैक्टिकल का भी दे देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन, प्रैक्टिकल का भी दे देंगे। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए 39 बैच बैंक बिल्कुल सही है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, टी डीएनए के लिए संवाहक कौन है? टी डीएनए के लिए संवाहक, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, सभी का सही है। 41 विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? 41 विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो 41 प्राक कोश संवर्धन के दौरान बाई एंथर कल्चर फास्ट कर दिए हैं ताकि आप रात भर आपको जागना न पड़े। नील हरी शैवाल की विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रेन एल्गी 42, नील हरी शैवाल की विशेषता क्या है ना, कि ये प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ इंसुलिन 43, कौन किया था? सही जवाब है सैंगर ने, है ना, कौन किया था? सैंगर ने किया था, है ना। चलो अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम का उपयोग डीएनए के टुकड़ों के जोड़ने में किया जाता है?
डीएनए को टुकड़ों को जोड़ने में क्या सा एंजाइम यूज करते हैं, तो लाइगेज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए किसका यूज करते हैं, लाइगेज का। चलो अगला 45 70 क्वेश्चन है और उसके बाद सब्जेक्टिव भी बताएंगे। ग्राफियन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्व नियंत्रण होता है 45 किसके द्वारा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एफ एस और एनएच के द्वारा। इंटरफेरोन किसकी रोगजनक गतिविधि को दबा देता है, 46 पूछ रहा है। इंटरफेरोन सप्रेस द पैथोजेनिक एक्टिविटी 46, याद रखिएगा जीवाणु को दबा देता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ब्लड कैंसर क्या है, 47 बताना है ब्लड कैंसर क्या है। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए ताकि कल जिसका एग्जाम है किसी का एग्जाम छूटना नहीं चाहिए, है ना, कोई बच्चा का एग्जाम यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट शेयर कर दे सभी को, ब्लड कैंसर क्या है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आने लगा 47। चलिए 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है 48, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, ए बी सी या डी, क्वेश्चन नंबर 48 फटाफट आंसर करेंगे। व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन आपको बताना है कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, ए बी सी या डी। देखो सब्जेक्टिव इसी में बताएंगे, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव इसी में बताएंगे, आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो फिर बोलोगे सर सब्जेक्टिव, लास्ट में मैं सब्जेक्टिव ही बता रहा हूं। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिजैविक सिफोलोस्पिन प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक सेफलोस्पिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, प्रतिजैविक सिफलोस्पिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, 49 का आंसर करेंगे, शैवाल से, माइकोप्लाज्मा से या कवक से या जीवाणु से, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे जीवाणु से प्राप्त होता है। प्रेरित गर्भपात क्या है, प्रेरित गर्भपात क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, प्रेरित गर्भपात इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, एसटीपी, एमटीपी या आईओडी, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी रोकता है 51, बताएंगे फटाफट, 51 कॉपर टी रोकता है, फटाफट आंसर करेंगे, कॉपर टी रोकता है। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आपको 70 में 70 क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, सभी बच्चा को 70 में 70 क्वेश्चन दिया जा रहा है। कॉपर टी किस चीज को रोकता है, अब ये भी नहीं पता है, बताओ, ये तो सबको पता होना चाहिए, कॉपर टी किस चीज को रोकता है, बताइए फटाफट आंसर। कॉपर टी प्रिवेंट्स, कॉपर टी प्रिवेंट्स, फटाफट आंसर करेंगे, किस चीज को रोकता है कॉपर टी, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। दुधारू गाय की नस्ल बताएं, दुधारू गाय की नस्ल कौन है, 52, अ मिल्क ब्रीड ऑफ काउ इज, बताएंगे दुधारू नस्ल कौन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए सभी का आंसर आने लगा है 52 का, फटाफट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। दुधारू नस्ल कौन है, जी हाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए दुधारू नस्ल की बात की जाए तो सिंधी जो है वो दुधारू नस्ल में काउंट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा जीएमओ नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीएमओ, ठीक है, बताएंगे, निम्नलिखित में कौन जीएमओ नहीं है, 53, ए बी सी या डी,
मैथ का क्वेश्चन भी आएगा, मैथ का क्वेश्चन भी आएगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है ना। मैथ का भी क्वेश्चन होगा। अभी आपका बायो का दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जा रहा है, टेंशन एकदम नहीं लेना है। कोई भी सेट हो सभी में क्वेश्चन एक ही रहता है ना, क्वेश्चन सभी में एक ही रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सही जवाब होगा बीटी कॉटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, क्वेश्चन सब में एक ही रहता है। पौधों में क्राउन गॉल किस रोग के कारण होता है? क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट इज कॉज्ड बाय, बताएंगे फटाफट आंसर। क्राउन गैली डिजीज इन प्लांट इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? फटाफट आंसर, चलिए फटाफट आंसर बताएं, किसके कारण होता है? प्लाज्मिड के कारण, बिल्कुल सही जवाब है प्लाज्मिड। याद रखिएगा टीआई प्लाज्मिड के कारण ही क्राउन गोल रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है 55। कृत्रिम बीज होते हैं, कृत्रिम बीज कौन होते हैं? सिंथेटिक सीड्स आर। कृत्रिम बीज कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये पूछ रहा है। कृत्रिम बीज के बारे में बताना है ना। सिंथेटिक सीड्स आर, सब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव आप बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक ही क्वेश्चन मैसेज क्यों बार बार कर रहे हो? बताएंगे कृत्रिम बीज क्या होता है फटाफट। गर्मी संशोधित क्लोन, सी या डी? चलिए बी सी डी सभी बच्चे आंसर करते होंगे। टीआई प्लाज्मिड तो बिल्कुल सही जवाब है, टीआई प्लाज्मिड हो गया। हाँ जी हाँ, टीआई प्लाज्मिड तो उसमें हम बता ही दिए हैं। ठीक है, इसका बताइए 55 कृत्रिम बीज होते हैं, 55 का आंसर बताइए फटाफट। नींद आ रहा है, बताओ एग्जाम है, क्वेश्चन सामने है, बच्चा को नींद आ रहा है, वाह रे वाह। क्या करके सोते हो जो नींद इतना जल्दी आ रहा था? उल्टा पुल्टा काम करते हो रात में क्या? इतना जल्दी नींद आता है? बुढ़ा नहीं आ गया है? सिंथेटिक सीड्स आ कि उल्टा पुल्टा काम करते हो? बताइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने लगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। चलिए अगला सवाल, वृत्ताकार डीएनए में क्या उपस्थित रहता है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन, वृत्ताकार डीएनए में क्या उपस्थित रहता है? इतना कमजोरी अभी आ गया है, बायो का स्टूडेंट है, पता नहीं क्या क्या करता है सब। सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन, रील्स देख के सोते हो क्या रात में जी, जितना जल्दी नींद आ जाता है? रील्स देख के मत सोया करो, उल्टा पुल्टा काम नहीं करो। अभी जब बुढ़ारी आ जाएगा जवानी में, वाइफे छोड़ के भाग जाएगी, याद रखना। चलिए 56 से, दो पल का मजा जिंदगी भर का सजा, तो फिर केस करते चलना कि भाग गई। तो जब जवान था तो रील्स देखता था, तो वाइफ ने छोड़ के भागी तो क्या होगा? चलिए 50 से बताइए, वृत्ताकार डीएनए में क्या रहता है? देखिए पहले यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, जो बच्चे सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव देख लीजिए फटाफट तरीके से। ठीक है, सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, क्योंकि आपको पूरा बनाना ही नहीं है, आपको बनाना है कितना, 35 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, ज्यादा प्रश्नों के जवाब देने ही नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, 35 प्रश्नों तो आपको बनाना है, ज्यादा तो आपको बनाना ही नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्टिव देख लीजिए सेक्शन बी में, पूरा मत बना देना, 70 में 70 मत बना देना। ठीक है, 35 ही आपको बनाना है। 1 से 20 लघु उत्तरीय है, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, केवल 10 प्रश्न का आपको आंसर देना है, ज्यादा का आंसर नहीं देना है। प्रति प्रश्न का 2 नंबर। देखिए अंडोशक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन। उसके बाद धुआं तथा हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, जी हाँ 100% यही आएगा। क्रमिक विकास को परिभाषित करें, क्रमिक विकास को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सीक्वेंशियल एवोल्यूशन। नेक्स्ट
जीवों में लैंगिक जनन का उदाहरण बताइए। रात में ये सब देख के जाना है, ठीक है। जीवों में, जी हाँ, सब आ जाएगा। स्वस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीचुर कंजर्वेशन? किन दो जैव उर्वरक का नाम बताइए। नेम एनी टू बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। 10 ही को बनाना है, 20 में 10 बनाना है, ठीक है। मानव अंड कोशिका का सुंदर चित्र बनाइए। सुंदर चित्र बनाना है भाई, ठीक है। खराब चित्र मत बना तो नंबर नहीं देगा, सुंदर चित्र बनाइएगा। नेक्स्ट, बीमारियों के रोगजनक का नाम लिखिए। टाइफाइड किसके कारण होता है? क्षय किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक अनुक्रिया क्या है? प्राथमिक अनुक्रिया, व्हाट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स? क्वेश्चन नंबर 10, कूट तथा प्रतिकूट में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन। डिफरेंशिएट बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन। कार्बनिक खेती पर एक टिप्पणी लिखना है। राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और नेक्स्ट देख लो क्या है, अनुवांशिक विविधता को परिभाषित करना है। अनुवांशिक विविधता को, जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको बनाना है। 13 देखिए, उत्परिवर्तन को परिभाषित करिए। डिफाइन म्यूटेशन। डिफाइन म्यूटेशन 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2-2 नंबर मिलेगा इसमें बनाइएगा तो। मानव अंड कोशिका का सुंदर चित्र बनाइएगा तो 2 नंबर मिलेगा। खराब चित्र बनाइएगा तो 1 नंबर दे देगा। सुंदर चित्र बनाइएगा, ठीक है। मानव अंड कोशिका का, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 8, कल जाके एकदम छाप देना है। इस बीमारी के वैज्ञानिक का नाम लिखिए। टाइफाइड को इंग्लिश देखो, साइंटिफिक नेम लिखना है, समझ रहे हो ना। टाइफाइड का साइंटिफिक नेम क्या है? सबका साइंटिफिक नेम लिखना है। वैज्ञानिक नाम क्या है सबका? प्राथमिक अनुक्रिया क्या है? व्हाट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स? कूट तथा प्रतिकूट में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन। कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुवांशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन जेनेटिक डाइवर्सिटी। उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन म्यूटेशन, ठीक है। उत्परिवर्तन को परिभाषित करेंगे। समापन, देखो, समापन कूट की प्रोटीन संश्लेषण में क्या भूमिका है? समापन कूट की प्रोटीन संश्लेषण में क्या भूमिका है? 15 है, समसूत्री कोशिका विभाजन के टेलीफेज अवस्था का नामांकित चित्र बताइए। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैथोजेंस? अब देखो ध्यान से एक चीज बता देते हैं, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन भुलाना नहीं। सेंटअप एग्जाम के कुछ क्वेश्चन फाइनल एग्जाम से भी मैच कर जाते हैं। ये राज की बात बता रहे हैं आपको, कोई नहीं बताया हो, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना, ठीक है। इसको सेंटअप एग्जाम में तो छाप ही देना है और इस क्वेश्चन को बचा के रखना है। फेंक मत देना चूहादानी, है ना। ऐसा नहीं कि नाक पोंछ के फेंक देना सर्दी के मौसम में। यथार्थ फल और आभासी फल में अंतर स्पष्ट करें। 17। नेक्स्ट देखिएगा, किन्हीं 2 प्रतिबंधन एंजाइम के नाम बताइए। नेम एनी 2 डिस्ट्रक्शन एंजाइम। गुरुज बीजाणु का परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद 20, एक्सोक्लीज और एंटोक्लीज में अंतर स्पष्ट करें। हाँ जी, एकदम छाप देना है, लेकिन क्वेश्चन को बचा के रखिएगा। अब यहां से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया गया है। 21 से 26 तक क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको 3 प्रश्न बनाना है और प्रत्येक प्रश्न का आपको 5-5 नंबर, 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। 6 में 6 नहीं बनाना है, 3 को बनाना है। और 3 में देखिए, जैसे कि ये बना रहे हैं 21 नंबर, तो सिर्फ ए नहीं बनाइएगा, ए और बी दोनों बनाइएगा। प्रश्न का उत्तर दीजिए। पुनर्योजन से आप क्या समझते हैं? पुनर्योजन का निर्माण कैसे होता है? चीन अभिगमन पे एक टिप्पणी लिखें। 21 नंबर ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, फिजिक्स कल है तो फिजिक्स का तो हम दे चुके हैं, जाके देखिए, फिजिक्स का दे चुके हैं, कल ही दे दिए थे। जैव तकनीक का औद्योगिक बताइए। 22, गिव एन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 23 बोल रहा है, निम्नांकित का वर्णन कीजिए। अनुवांशिक और अनुवांशिकता, ठीक है। इसमें एक ही को लिखिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। 22 में एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। इसमें 2 का आंसर लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा,
ठीक है, तो आपकी मर्जी आप कौन सा आंसर करते हैं। 24 विकिरण, विकिरण के कारण प्रदूषण का प्रभाव और नियंत्रण का विवरण दें। 5 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो। और 24 में अढ़ाई नंबर का है। देखिए इसमें दोनों में से एक आप आंसर करिएगा तो 2.5 नंबर मिलेगा, दोनों कीजिएगा तो 5 नंबर। ठीक है, कायिक भ्रूणभद और भ्रूण संवर्धन, काई संकर और समोक्लोन में आपको अंतर लिखना है। ठीक है ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। 26 में शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, दोनों पर लिखना है तो सही, इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हो गए, 1 से लेकर 26 तक खत्म, 1 से लेकर 26 तक हो गया, जिसमें आपको केवल 3 प्रश्नों के आपको लॉन्ग आंसर करने हैं, 15 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर आपका शॉर्ट में 20 क्वेश्चन रहता है, तो शॉर्ट में 20 क्वेश्चन में 10 प्रश्न के आंसर देने है ना। जो 20 क्वेश्चन बताएं उसमें कितना प्रश्न बनाना है, केवल और केवल 10 प्रश्न, जो कि आपका 20 नंबर का होगा। और ऊपर जो ऑब्जेक्टिव बताएं, ऑब्जेक्टिव केवल 35 को बनाइएगा, 35 ऑब्जेक्टिव 35 नंबर का है ना। 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 20 नंबर का, और 3 गो लॉन्ग बनाना है 15 नंबर का। सबको जोड़ दीजिए 70 नंबर हो गया। इतना ही बनाना है, 35 ऑब्जेक्टिव, 10 गो शॉर्ट और 3 गो लॉन्ग। और फाइनल एग्जाम में भी यही होगा, सेंटर पे भी इतना ही करना है। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं पूरी वीडियो सबको शेयर कर दीजिए, ताकि जिसका भी कल या आज परसों जितना भी जिस दिन भी आपका बायो का पेपर है यही क्वेश्चन रहेगा 100%, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस एक सा फोटो कॉपी रहेगा। सारा सब्जेक्ट का आपको दे दिया गया है, आपको नहीं मिलेगा अगर किसी सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च करना है। ठीक है, अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च कीजिए, देखिए यहाँ पे अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च किए यहाँ पे, और यहाँ पे अभिषेक ट्यूटोरियल आ गया। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सबसे पहले सेंटर एग्जाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, यही देखिए ये प्लेलिस्ट है सेंटर एग्जाम का, इसमें सारा आपको एक एक करके मिल जाएगा। अगर कुछ छूट गया है, कोई सब्जेक्ट का आपको देखना है तो इस प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, शुरुआत से देखिएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए बायो का करवा रहे हैं, बायो का दिख रहा है ना, सभी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। या आप टेलीग्राम से जुड़ कर जाके, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपका सभी सब्जेक्ट का लिंक के साथ दिया गया है, उसमें जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका वीडियो प्ले होगा। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए, समझ दीजिए सब कुछ। और सबसे बड़ी जानकारी कि फाइनल एग्जाम भी आपको इसी तरीके से इस चैनल पे दिया जाएगा सारा क्वेश्चन। तो बिल्कुल अभी से लेकर तैयार रहना है फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि मैथ और बायो की क्लास और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, सभी क्लास इस चैनल पर लगातार होती रहेगी। ऐसा नहीं कि सेंटर एग्जाम में किए और उसके बाद फिर सो गए तो फिर फाइनल एग्जाम गड़बड़ा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ की वीडियो भी आने वाली है तो घबराना नहीं है।